बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। बुक है एचआर के वॉल्यूम 1 फिजिक्स। और जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो ये है कि कंसीडर टू डिस्प्लेसमेंट, वन ऑफ द मैग्नीट्यूड 3 मीटर एंड अदर ऑफ द मैग्नीट्यूड 4 मीटर। यानी कि हमारे पास दो तरह के डिस्प्लेसमेंट दिए हुए हैं। एक डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो 3 मीटर है, जबकि दूसरे की 4 मीटर है। शो हाउ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मे बी कंबाइंड टू गेट अ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड 7 मीटर, 1 मीटर एंड 5 मीटर। असल में बताया यह गया कि हमारे पास दो तरह के डिस्प्लेसमेंट मौजूद है, उनकी मैग्नीट्यूड है। तो इनको जब हम कंबाइन करते हैं तो रिजल्टेड 7 मीटर, 1 मीटर या 5 मीटर का आता है। अब हमें वो कंडीशन बतानी है कि जब आंसर 7 मीटर आता है तो तब ये दोनों वेक्टर किस तरह से कंबाइन किए हुए हैं। ठीक है, जब 1 मीटर आता है तब किस तरह से कंबाइन इनको किया गया, और जब इनका आंसर 5 मीटर आता है तो फिर किस तरह से इसको कंबाइन किया हुआ। इसके लिए जो सबसे पहली कंडीशन तो आपने याद रखनी है वो ये है कि जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो वो अपना मैक्सिमम रिजल्टेंट देते हैं और उन दोनों की मैग्नीट्यूड को ऐड कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि रिजल्टेंट के लिए मैं देखना है, रिजल्टेंट 1 के लिए। तो अगर मैं a प्लस बी करूँगा, दोनों वेक्टर्स को ऐड किया जाएगा। ठीक है, ये किस वक्त किया जाता है, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरी कंडीशन ये होती है कि दो वेक्टर को सबट्रैक्ट किया जाता है अगर ये दोनों क्या हों, एंटी पैरेलल हों तो। ठीक है जी। अब इस कंडीशन में हमारे पास दो तरह के रिजल्ट दिए हुए हैं। यहाँ पर एक 3 मीटर का है, एक 4 मीटर है। क्या है, तो ये वेक्टर हम इसको ए कह देते हैं, ये वेक्टर हमारे पास बी है, और ए और बी को हम कंबाइन करेंगे। तो अगर हम कंबाइन करें तो रिजल्टेंट जो आएगा हमारे पास, इसको मैं 1 कह रहा हूँ फर्स्ट केस में, इसमें तो ये आएगा 3 मीटर प्लस 4 मीटर। तो आंसर कितना आ रहा है, 7 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि ये जो 7 मीटर है ये तब आया जब हम दोनों वेक्टर्स को ऐड करते हैं, और दोनों वेक्टर्स को ऐड कब, दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड को ऐड कर रहे हैं, और दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड को ऐड कब ये किया जाता है, जब दोनों पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इसका एंगल भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये बात हमें पता है कि जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान जो थीटा होता है वो 0 डिग्री होता है। अगर हम किसी तरीके से थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री फाइंड कर लें तो ये भी कंफर्म हो जाएगा कि ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए बड़ी एक सिंपल सी अप्रोच है। हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे कि रिजल्टेंट जो है वो स्क्वायर इक्वल होता है दोनों वेक्टर के स्क्वायर के सम के। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज थीटा, इसके इक्वल होता है। यहाँ पर क्योंकि आर हम इस केस में 7 ले रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे हम 7 स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 3 स्क्वायर, बी की वैल्यू 4 है 4 स्क्वायर प्लस 2, फिर इनकी वैल्यू आएगी जो कि है 3 4 साथ में कॉस थीटा। अब 7 के स्क्वायर जो होता है वो 49 होगा, 3 का स्क्वायर 9 या 16, प्लस इनको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 24 एंड कॉस थीटा। तो 49 माइनस, अब 9 प्लस 16 25, दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 24 कॉज थीटा आएगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने से आंसर फिर से 24 आएगा, और 24 इज इक्वल टू 24 कॉस थीटा के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ से आगे हम देखें कॉस की वैल्यू को हम कैलकुलेट करें, कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा 1। अब कॉस का आंसर 1 मैक्सिमम होता है और किस एंगल पर होता है, 0 डिग्री पर। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1, कॉस इनवर्स 1 करेंगे तो ये 0 डिग्री आएगा। तो आंसर 0 डिग्री आने का मतलब ये है कि ये दोनों वेक्टर जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल। अब इनको किस तरह से जोड़ा हुआ होगा, देखिए ये फर्ज करेंगे हमारे पास ये फर्स्ट वेक्टर है। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट वेक्टर ए कह देता हूँ, और ये जो दूसरा वेक्टर है बी, ये यहाँ पर इसके साथ ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, इसकी मैग्नीट्यूड थोड़ी ज़्यादा बना लेते हैं। तो ये इस तरह से असल में 3 मीटर वेक्टर ए और 4 मीटर वेक्टर बी को ऐसे जोड़ा गया। अब दूसरी कंडीशन में यह है कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है बी के अंदर वो है 1। अब 1 में क्या आ रहा है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करने से देखें R2 इज इक्वल टू ए माइनस बी, मैंने आपको बताया है। तो a माइनस बी में a की वैल्यू है 3, यहाँ पर ये 4, तो आंसर कितना आ रहा है -1। अब 1 किस चीज़ को शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड को, जो कि 1 मीटर के इक्वल है, लेकिन इसी के साथ एक नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी। ठीक है, तो अगर यानी एक राइट साइड पर है तो दूसरा लेफ्ट साइड पर होगा, और इनके दरमियान में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री बनेगा, यानी ये दोनों
एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने, अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड लिखूँ तो जस्ट मैं लिख दूंगा इसको 1 मीटर। अब सेम चीज़ हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, इसके लिए मैं अलग से कैलकुलेशन नहीं करता, चीज़ों को थोड़ा आसान रखते हैं। सेम डेरिवेशन होगी, यहाँ से मैं ये 7 और ये वाली वैल्यू जो होती है यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं। देखिए क्या आएगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर जो होगा वो 1 ही रहेगा, यहाँ पर 1 आएगा। और ये देखें 1 माइनस 25 करने से आंसर आएगा -24। अगर यहाँ -24 आ रहा है तो फिर ये आएगा cos थीटा इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो cos इनवर्स -1 आएगा, और cos इनवर्स -1 किसके इक्वल आता है, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों वेक्टर्स को यहाँ पर एंटी पैरेलल जोड़ा गया है, यानी कि अगर ये फर्स्ट वेक्टर है इस डायरेक्शन के अंदर, तो जो हमारा सेकंड वेक्टर होगा वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस साइड पर ऐसे। तो अगर हम इनको जोड़ दें तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर जाके जुड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अगर हम इनको जोड़ें तो ये इस तरह से कंबाइन किए जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया ये एंटी पैरेलल है। अब मूव करते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। अब सी पार्ट में ये बताया गया है कि ये 5 आंसर आ रहा है। 5 आंसर आता है जब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर हैं तो इसके लिए हम देखें हमारे पास दो साइड्स हैं एक ट्राइंगल की, और तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब सी स्क्वायर हमने निकालना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए की वैल्यू कितनी आ रही है 3 स्क्वायर, बी की वैल्यू है 4, इसका भी स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 25, और इस साइड पर कितना आ रहा है सी स्क्वायर। अब दोनों तरफ हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और जो सी का आंसर आएगा वो कितना आएगा 5 मीटर। अगेन हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, और वही मेथड जो हमने पहले अप्लाई किया, कैसे कि यहाँ पर रिजल्टेंट जो है वो आर स्क्वायर इक्वल होगा किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ आ रहा है ना, तो यहाँ 5 आएगा, 5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 25। अब यहाँ इन दोनों को जब हमने वैल्यूज पुट की थी तो यहाँ आंसर भी कितना आया था 25, और इसके बाद यहाँ कितना आता है 24 cos थीटा। अब ये 24 दूसरी तरफ जाएगा ना, तो 25 माइनस 25 आएगा, तो ये 24 cos थीटा के इक्वल आएगा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, 24 cos थीटा। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि जो cos थीटा है ये भी किसके इक्वल आया 0 के। अब cos 0 किस पर आता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी आती है 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये अगर हमारा फर्स्ट वेक्टर है तो सेकंड वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हैं, और इन दोनों के दरम्यान में बनने वाला एंगल 90 डिग्री है। तो ये पहला क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक और प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।